अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरीन। मेट्रो उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम करते हुए सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तिल संक्रांत के मौके पर वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की आंध्राई अवाम को मुबारकबाद। 1 रुपया किलो बारीक चावल सरबराह करने का ऐलान। कुरान व सुन्नत पर अमल आवरी दोनों जहानों में कामयाबी का जरिया। जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का खिताब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अकबरुद्दीन अवैसी की रिहाई के लिए दुआया महफिलों का इनेकाद। सरूनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक ही रात 2 मकानों में सरक़े की वारदातें। वेस्ट गोदावरी में संक्रांति के मौके पर मुर्गों की लड़ाई की तैयारियां। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश किरण कुमार रेड्डी ने संक्रांति के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने ऐलान किया है कि 16 जनवरी से एक नई स्कीम अपना चावल का आगाज किया जाएगा, जिसके तहत सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को 1 रुपये में बारीक चावल सरबराह किया जाएगा। उगादी से 2 करोड़ 30 लाख सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को 9 अक़साम के अजनास कम कीमत में दिए जाएंगे। उन्होंने इस ऐलान को रियासती हुकूमत की जानिब से संक्रांति के तोहफे से मंसूब किया है। कुरान और सुन्नत पर अमल आवारी के जरिए दोनों जहानों में कामयाबी हासिल की जा सकती है। इन ख्यालात का इजहार 12 जनवरी को तलाबकट्टे में मुनक्किदा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे से खिताब करते हुए रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने किया। सिलसिला कलाम जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में जबकि इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, मुसलमानों को इत्तेहाद का मुजाहरा करना बेहद ज़रूरी हो गया है। असदुद्दीन अवैसी ने मज़ीद कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस दौर हुकूमत में मुख्तलिफ अजला में और शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में फिसादात के ज़रिए मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। उन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीरों के ताल्लुक से कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी की तकारीर को तोड़ मरोड़ कर बयान किया गया। उन्होंने अदलिया पर अपने भरपूर इक़ान का इजहार करते हुए कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी के साथ इंसाफ किया जाए, सच्चाई की फतह होगी। सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और बहनों, नसीब पर तशरीफ फरमा रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद साहब, अराकीन बल्दिया, साबिक़ा रुकन बल्दिया, मौजूद हाज़रीन इकराम, मेरे नौजवान साथियों, आज का जलसा बउनवान मिलादुन नबी के उन्वान से मुनक़्क़िद किया जा रहा है और आप तमाम का यहाँ पर जमा होना इसलिए है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी की खुशी में यहाँ पर जमा हुए। में 27,500 करोड़ का इजाफा, 27,500 करोड़ का इजाफा, और यह हुकूमत को इसकी फिक्र नहीं है। ये हुकूमत को फिक्र है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फिक्र है। मोटर व्हीकल्स टैक्स में इजाफा कर दिया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफा कर दिया, आरटीसी की बसों में आप टिकट लेंगे तो 1 रुपया उस पर इजाफा, यानी वो 150 करोड़ का इजाफा। पूरा मिलाकर 2 साल में कांग्रेस की हुकूमत ने 50,000 करोड़ का इजाफा किया। और फिर बर्फी का क्या पोजीशन है? 3 घंटे का वादा किए, 13 फरवरी के बाद 5 घंटे, यानी हमारे इलाकों में 7 घंटे 8 घंटे चले गए। क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। हर महाज पर हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। इसलिए मिल्लत इस्लामिया आज हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम ऐसी हुकूमत के खिलाफ माहौल को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तैयार कर रही है। आंध्र प्रदेश की आवाम ऐसी हुकूमत को जो आवाम पर बोझ आयद कर रही है, इसको जमहूरी अंदाज में निकाल कर देखना पड़ेगा।
जमहूरी अंदाज में निकाल कर फेंकना पड़ेगा। ये हुकूमत हर महाज पर नाकाम, अवाम पर एक बोझ बन चुकी है कांग्रेस की हुकूमत। क्या क्या नहीं कर रहे, हर जगह पर आप देखते हैं कि हुकूमत के पास ना कोई पॉलिसी है, ना कोई प्रोग्राम है इनके पास। मगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब अपनी तारीख की वापसी का ऐलान किया, क्यों किया, कितने फिरका वाराना फिसादात हुए। करीमनगर में अप्रैल 2011 में फसाद, मिरियालगुड़ा में जुलाई 2011 में गड़बड़, सिद्दीपेट में अक्टूबर 2011 में गड़बड़, तांडूर में फरवरी 2011 में गड़बड़, सितंबर 2012 में गड़बड़, नलगुंडा में गड़बड़, जिलाला वो करनूल जिले में दिसंबर में गड़बड़, अदोनी का फसाद, संगारेड्डी का फसाद, सईदाबाद में गड़बड़, सब्जी मंडी में गड़बड़। फिर हम पर इल्जाम क्यों फिरका परस्त है, हम पर इल्जाम क्यों फिरका परस्त है। लोग कहते हैं कि आप चार मीनार की हिफाजत के नाम पर हम पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगा दिया। क्या चार मीनार सिर्फ मुसलमानों का है? क्या चार मीनार हिंदुस्तान की तारीख का हिस्सा नहीं है? क्या चार मीनार हैदराबाद की आवाम की तारीख का हिस्सा नहीं है? क्या चार मीनार को बचाना हर हिंदुस्तानी का फरीदा नहीं है? मगर नहीं, हम कोर्ट को गए, हम रोड पे नहीं आए, हम रोड पर नहीं आए, कोर्ट को गए तो चीफ मिनिस्टर कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करता है चीफ मिनिस्टर। हमारे अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया जाता है। नौजवानों का गम गुस्सा मैं समझ सकता हूं। नौजवानों ने एहतजाज किया तो पुलिस वाले लाठीचार्ज किए और गैर जरूरी हमारे कॉर्पोरेटर्स पर मुकदमा बुक कर दिया। ठीक है, आपने केस बुक किया, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मगर ये तो बताओ कि क्या तुम्हारे पास सबूत है। मगर हमारे अरकान बल्दिया पर केस बुक कर दिया गया और ये समझ रही हुकूमत कि हम डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। बच्चों की बेलों का इंतजाम हमने किया, वकीलों को खड़ा किया तो कोर्ट में जाकर काउंटर इंटेलिजेंस के लोग कहते हैं, उन बच्चों के माँ बाप से कहते हैं कि बताओ तुम्हारे पास पैसे कहां से आए, किसने तुमको पैसे किए। क्या इनके अख्तियारात में है ये काउंटर इंटेलिजेंस के कि पैसे कहां से आए? आपका इनकम टैक्स है, कौन दिया आपको ये ऑर्डर? अगर मैं खड़ा होकर पूछूं कि तुम्हारे हाथ पर जो 15-20 हजार की तुम घड़ी पहने हो वो तुम्हारे पास कहां से आई? तुम्हारा घर में 2-2 फ्लोर की आरसीसी हो, उसके पैसे कहां से आए काउंटर इंटेलिजेंस वालों? मगर जो गरीब अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए, जो माए परेशान थी अपने बच्चों को देखने के लिए जो जेलों में थे, आज वहां पर जाकर तकलीफ। याद रखो, मैं कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी किसी भी वक्त अपने नौजवानों को नहीं छोड़ेगी, उनका साथ देंगे। कोई नारे मत मारो, सिर्फ सुनो मेरी बात को। मैं तुम्हारे दिल पर दस्तक देने के लिए आया हूं, तुम सुनो सिर्फ 15 मिनट के लिए, नारे मत मारो। धुलिया में फसाद हुआ, 7 मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। 7 पुलिस ने फायरिंग की। हिंदू अखबार की रिपोर्ट मेरे सामने, 9 जनवरी का हिंदू अखबार इंटरनेट पर निकल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिलेगा आपको। 9 जनवरी का अखबार मैं जरा पढ़ के सुनाता हूं, सुनो आप। ये अखबार की रिपोर्टिंग को सामने रखो और अकबर की जबानी को भी सामने रखो। सोचो कि क्या बोल रहा था कोई और किसने उसका क्या मतलब निकाला। अमृता बैतनाल ने रिपोर्ट दायर लिखी है। क्या लिखी है उसने? सुनो, मेरे को देखने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत है। मेरे को देखने की जरूरत अब चीफ मिनिस्टर को है। अरे तुम असदुद्दीन अवैसी हो, हर बच्चा यहाँ पर अकबरुद्दीन अवैसी है, हर बच्चा यहाँ पर मुमताज खान है, यहाँ पर हर बच्चा मजलिस
जाइए थोड़ी देर के लिए। अब्दुल रहमान शेख चश्मदीद गवाह हिंदू अखबार के रिपोर्टर को कह रहे हैं कि दूसरे लोग पत्थर मार रहे थे और पुलिस गोलियां चला रही थी। क्या ये सही है? उसने कहा, अंग्रेजी में कहा, द अदर्स वर यूजिंग स्टोन्स, द पुलिस यूज बुलेट, इज दैट फेयर? ये रिजवान अहमद चश्मदीद गवाह ने कहा। फिर रईसा भी, जिसका बेटा रिजवान, जिसकी 8 महीने पहले शादी हुई थी रिजवान की, जिसकी 17 साल की बीवी नरगिस है, वो आज प्रेग्नेंट है, रिजवान को गोली मार दी गई। रिजवान मर गया। उसकी मां क्या कह रही कि मेरा बच्चा मासूम था, वो लड़ाई झगड़े से डरता था, बड़ा खामोश था। और जब इस प्रेस के रिपोर्टर ने पूछा हिंदू अखबार के कि तुम्हारे क्या मुतालेबात हैं, तो उसकी मां बेहोश हो गई गिरकर। उसने कहा कि हम कैसे पुलिस पर भरोसा कर सकते, हम कैसे पुलिस पर भरोसा कर सकते। फिर अंग्रेजी में कह रहा हूं, वरना फिर बोलेंगे इन गलत बात बोले। तो हिंदू में क्या लिखा, वो रिजवान के वालिद हसन शाह कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को क्यों मारा गया, सिर्फ मुसलमानों की घरों को क्यों जलाया गया। ये उनके वालिद के अल्फाज। अखबार लिखता है कि 70 मुस्लिम बच्चों को गोलियां मारी गई, 70 मुस्लिम बच्चों को गोलियां मारी गई। और फिर इस रिपोर्ट में यह भी कहते हैं कि मच्छी बाजार में एक खातून कह रही है कि मेरे घर में एक ज़ईफ मां है जो बिस्तर पर हमेशा लेटी रहती है, उसके घर में घुस के टीयर गैस मारे, उसके घर में घुस के टीयर गैस मारे और घर की खवातीन को लाठियों से मारे। ये कौन कह रही है? खैरुन्निसा बानो, ये खैरुन्निसा बानो कह रही है। और फिर अजीज़ान मिल्लत, तस्लीम यूसुफ कहते हैं कि मैंने 50,000 रुपये अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, कपड़े रखे थे, सोना रखे थे, पूरे के पूरे को जला दिया गया। मजलिसी कायदे मुकन्ना अकबरुद्दीन अवैसी से निर्मल पुलिस ने 13 जनवरी को AR हेडक्वार्टर्स आदिलाबाद में पूछताछ की। वाज़ेह रहे कि अकबरुद्दीन अवैसी की पूछताछ के लिए पुलिस ने तहवील में देने की अदालत से दरख्वास्त की थी, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त कबूल करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी को 5 दिन की पुलिस तहवील में दिया था। 13 जनवरी को तहवील का दूसरा दिन था। अकबरुद्दीन अवैसी से पूछताछ के मौके पर उनके साथ एडवोकेट अकबर हुसैनी और एडवोकेट बालराज भी मौजूद थे।